हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। देखिए, अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, या तो 9th क्लास के हो या 10th क्लास के हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने अलजेब्रा में कुछ चीज़ें पढ़ा था। कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ा था। अब उसके आगे मैं चलता हूँ। उसके आगे चलने का मतलब ये कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ टाइप का दिया हो, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल लेते हैं, मान एक एग्जांपल के साथ एग्जांपल मान लो कि दिया हुआ है x + 1/x = 1 दिया हुआ है। ठीक, अगर ये दिया हुआ और पूछ ले हमसे क्या कि फाइंड x के पावर में 40 + 1/x के पावर में 40 = क्या आएगा, अगर ये पूछ ले। ठीक, पहला। दूसरा, अगर हमसे ये पूछ ले कि x के पावर में मान लिया जाए हमने माना 100 + 1/x के पावर में 100 = ये, तब क्या होगा, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ ले, थर्ड हमने मान लिया कि x के पावर में इसी को हमने मान लिया कि 100 - 1 to the power x के पावर 100, इसका वैल्यू पूछ ले। और चौथा मान लिया हमने इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, x के पावर 91 मान लो प्लस x के पावर में 90 प्लस x to the power 89 प्लस x के पावर 88 प्लस x के पावर 87 प्लस x के पावर में x to the power 86। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन उसमें कंडीशन एक ये होना चाहिए क्या कि x + 1/x = 1 दिया दे, तब हम इस सबको कैसे शॉर्ट टर्म में और बहुत ही कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आज मैं इस सबको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 1 भी दे सकता है और -1 भी दे सकता है। पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझूंगा कि अगर ऐसा दिया रहे तो x की जगह पर हमको क्या पुट करना है, और या फिर x³ जो भी ये चीज़ें हैं इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, तो पहला क्या था, पहला दिया था x + 1/x = 1 दिया था, और पूछा क्या था हमसे x के पावर 40 + 1/x के पावर 40 = व्हाट, ये हमसे पूछा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया रहे उस केस में हम क्या काम करते हैं, ऐसे इसको ही हम बनाते हैं। ठीक, x + 1/x = 1 दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद x² + 1/x = 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 = x आ जाएगा। इसको उधर लेकर आएंगे तो x² - x + 1 = 0। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में x माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 1 और x² - x + 1 = 0 × x + 1। ऐसा क्यों करेंगे, अभी बता दें ऐसा क्यों करेंगे। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर a³ + b³ का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b होता है और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, a² - ab + b²। अब इसमें देखिए x की जगह a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है। ठीक, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो सकता है, वो बना, और ये बीच में बना, तो ये क्या बन जाएगा, a + b। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है। अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, x³ + 1, x³ + 1 का क्यूब इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये 0 हो जा रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x³ = -1। अब देखिए जब x³ = -1 आ गया तो इस क्वेश्चन में x³ के फॉर्म को चेंज करके x³ की जगह -1 पुट कर देंगे। अब लेते हैं हम, क्या दिया हुआ हमको, x की पावर 40 + 1/x की पावर 40 = हमको निकालना है। तो क्या काम करेंगे हम, इसको x के पावर में 3 कर देंगे और यहाँ पर 13 × x प्लस 1/x के पावर में x to the power 3 के पावर में 13 × x। फिर क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 के पावर में 13 × x प्लस 1/-1 to the power 13 × x। अब यहाँ पर ये इसके पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -x - 1/x। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 1/x। अब हमको पता है x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ये पहले का आंसर हो गया।
इसमें आपको ये सब तो करना होता नहीं, बस आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे अगर ये दिया हुआ है तो आपको क्या पुट करना होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू -1, बस यही याद कर लेना है। अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस पुट करना है, अगर यहाँ प्लस दिया हुआ तो माइनस पुट करना है, अगर माइनस दिया जाएगा तो प्लस पुट करना होगा। ठीक, पहले तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तो दिया हुआ था पहले से। जो सेकंड क्वेश्चन था हमने क्या पूछा था, x की पावर 100 + 1 अपान x की पावर 100 इक्वल टू व्हाट, हमको ये निकालना है। ठीक, इसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, फिर वही काम करेंगे, पुट करना होगा, हमको पुट करना होगा एक्स क्यूब इक्वल टू -1। अब इसको हमको क्या करना होगा, एक्स क्यूब के टर्म का बनाना होगा, एक्स की पावर एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स क्यूब के पावर में 33 इंटू एक्स। हमको पता है क्या हो जाएगा, -1 33 इंटू एक्स प्लस 1 अपान -1 के पावर में 33 इंटू एक्स, -x हो जाएगा -1/x। फिर ये भी वही आ गया, माइनस का मान लेंगे x + 1 अपान x, इसका भी वैल्यू आ जाएगा -1। ऐसे इससे पहले का क्वेश्चन का आंसर आया था। ठीक है, ठीक। अब देखिए जो ये क्वेश्चन और दिया हुआ था, मान लीजिए शायद ये 4th वाला क्वेश्चन था, जो चौथा क्वेश्चन था उसमें देखते हैं वो क्या दिया था, x की पावर में 91 प्लस x की पावर में 90 प्लस x टू द पावर में 89 प्लस x टू द पावर में 88 प्लस x टू द पावर 87 प्लस x टू द पावर 86। हमको इस सब की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना था हमको, हमने क्या बताया था, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या पुट करना है, हमको पुट करना है एक्स क्यूब इक्वल टू -1। इस समय एक्स क्यूब इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 90 हो जाएगा, 90 + 1 100 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एक्स क्यूब की टू द पावर 30 प्लस अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एक्स क्यूब एक्स के पावर क्यूब, यहाँ पर 89 है तो 29 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब 29 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, एक्स क्यूब 29 प्लस अब यहाँ पर करेंगे तो एक्स क्यूब के पावर में 28 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है हमको, जहाँ पर भी एक्स क्यूब है वहाँ पर क्या रखना है, -1 के पावर में 30 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, -1 के पावर में 30 प्लस यहाँ पर -1 के पावर में 29 इंटू एक्स प्लस -1 के पावर में 29 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, प्लस -1 के पावर में 29 प्लस -1 के पावर में 28 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसके पावर में इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इवन नंबर होने की वजह से x होगा। अब प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या है, इवन नंबर है। और यहाँ पर माइनस, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है अगर माइनस के ऊपर तो हमेशा माइनस में ही आंसर आता है, तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, -x हो जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा उधर, क्योंकि 28 ऑड नंबर इवन नंबर है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है इसमें, हाँ x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -x प्लस x से कैंसिल हो गया, +1 -1 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सब के केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पर +1 होना चाहिए, तब आप ऐसे करोगे। अगर -1 होगा तब क्या करोगे, उसको देखते हैं। देखिए अगर दे यहाँ पर x + 1/x इक्वल टू -1 और पूछ ले, पहला हमने माना x की पावर 41 प्लस 1/x की पावर में 41, इसका वैल्यू पूछ ले, तब हम क्या काम करेंगे। अब देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले को सेट किया था वैसे इसको भी सेट करेंगे। इसको कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पर दिया हुआ कि x + 1/x इक्वल टू -1, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -x, सबको इधर लेकर आएंगे, x स्क्वायर प्लस x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x + 1। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा करेंगे, 0 इंटू x - 1।
ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ए माइनस बी मिलेगा एक ब्रैकेट में, दूसरे मिलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी मिलता है प्लस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, मतलब बीच वाला जो टर्म है वो हमेशा क्या होगा? प्लस में होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या है? x की जगह पर a है और 1 की जगह पर b है। जब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू 1। इस वाले केस में एक्स क्यूब की जगह पर क्या रखना होगा हमको? एक्स के घात 3 के बराबर क्या रखना होगा हमको? 1 रखना होगा। अब इसको भी क्या कम करना होगा हमको? एक्स क्यूब के टर्म में चेंज करना होगा इसको। एक्स के पावर 41 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 41। इसको अगर चेंज करेंगे तो एक्स के पावर में कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ पर 13। 13 39, 39 प्लस 2 मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 2 मिल जाएगा प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की पावर में 13 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रखना है? 1 रखना है। 1 के पावर में 13 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही हो जाएगा 1 अपान 1 के पावर में 13 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या मिला हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है? एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। एक्स से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1। इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। इसका भी आंसर आ जाएगा 1 -1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन ले या कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं हम, अगर 1 दिया रहेगा तो आपको एक्स क्यूब की जगह पर -1 रखना होगा। अगर -1 दिया रहेगा तो एक्स क्यूब की जगह पर 1 पुट करना होगा आपको। रखने के बाद चाहे जितना ही बड़ा एक्सप्रेशन हो अलजेब्रिक फॉर्म का, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इफ़ एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू √2, अगर ऐसा दिया रहे तब हम क्या पुट करेंगे? ऐसा दिया है और हमको पहला जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लो हमको दिया है एक्स के पावर, हमने मान लिया 50 प्लस 1 अपान एक्स के पावर में 50। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या काम करेंगे? एक्स के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक्स के पावर 4 इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अब ये कैसे होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम देखने के लिए क्या करेंगे? हम इसको स्क्वायर कर देंगे। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये एक्स से कैंसिल आउट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2, ये इससे कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। जब ये 0 आ गया, अब क्या काम करना है हमको? इसके बाद एलसीएम ले लेना है। एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स के पावर 4 इक्वल टू -1। अब जहाँ पर हमको एक्स के पावर जितना भी दिया हुआ है उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? एक्स के पावर 4 के फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये दिया हुआ है एक्स के पावर 50 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 50, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या काम करेंगे? इसको सबसे पहले एक्स के पावर 4 रखेंगे यहाँ पर, प्लस 1 बाई एक्स के पावर में 4 रख देंगे। अब 4 से 50 को डिवाइड करेंगे। 4 को अगर 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? 4 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, मतलब 12 आ जाएगा इसके पावर में। बचेगा कितना? 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ बच जाएगा प्लस वही काम इसमें भी हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या रखना है हमको? -1 रखना है। -1 के पावर में 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रखना है हमको? -1 के पावर में 12 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखना है हमको ये क्या है? इसके पावर में इवन नंबर, जब इवन नंबर होता है तो क्या होता है? ये प्लस में हो जाता है, प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई
एक्स स्क्वायर। अब हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अगर ये सब चीज़ें आपको याद हो जाए थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें है, तो आसानी से चाहे जितना भी बड़ा इसके पावर में दिया रहेगा, चाहे जितना भी बड़ा इसके पावर में दिया रहे, आप आसानी से बिल्कुल सेकंडों में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आ गया। जैसे यहाँ पे क्या था, 12/2 एक्स्ट्रा था, इसको लगा देंगे 0 आ जाएगा, सीधे बोल दोगे एक लाइन में। ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, अगर सेकंड वाला हमने लिया कि x की पावर 100 निकालना है प्लस 1/x की पावर 100, अगर इसका वैल्यू पूछ ले तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ 48 आया था, 48 का जस्ट डबल कर देंगे तो 96 आ जाएगा। मीन्स ये पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अगर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 की पावर में 25 हो जाएगा प्लस 1/x की पावर में 4 × 25। अब हमको क्या रखना है, -1 के पावर में 25 प्लस 1/-1 के पावर में 25। ये दोनों क्या है, माइनस में है, -1/1, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो चाहे जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, हम आसानी से बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 से पूरा कट जाता था। अगर 4 से नहीं कटता, मान लिया जाए कि यहाँ इसके पावर में जैसे अभी इसके पावर में 2 आ गया तो आसानी से 2 वाला बता देते हैं। अगर इसके पावर में 1 आ जाएगा तो सीधे। अगर हम यहाँ पर लेते हैं क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसी के बेस पर अगर हम ले कि जिसके पावर में 1 बच जाए, जैसे यहाँ पर क्या है, टोटल कितनी बार में जाए, 101 ले लेते हैं। x के पावर में 101 प्लस 1/x के पावर में 101, इसकी अगर वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, सीधे 4 × 25 × x प्लस 1/x के पावर 4 25 × x। अब ये इसको पता है क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -1/x हो जाएगा। जैसे इससे पहले हमने देखा था, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है पहले से, -√2, इसकी वैल्यू क्या √2 है, रख देंगे -√2 है, तो आसानी से जाएगा। मतलब जो भी पावर रहेगा उसको सबसे पहले हम जो भी कंडीशन दिया है, यहाँ इस वाले केस में x के पावर 4 = रखना है -1। इससे पहले वाले केस में किसी में x³ = 1 रखना था, किसी में x³ = -1 रखना था। अब अगर यहाँ पर √2 की जगह पर √3 दे दे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पर √2 की जगह पर √3 दे देगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, तब बताइए। अब इसके लिए फिर वही काम करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, पहले दोनों साइड का क्यूब करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको क्या काम करेंगे, इसको सेट एडजस्ट कर लेंगे। x प्लस 1/x = √3 दिया हुआ है, यहाँ चूँकि √3 में है इसलिए दोनों साइड का क्यूब करेंगे हम। x प्लस 1/x³ का होल, x प्लस 1/x का होल क्यूब = √3 का होल क्यूब। ठीक, अगर इसका करेंगे तो a³ प्लस 1/b³ प्लस 3 × a × b ब्रैकेट में x प्लस 1/x = हमको पता √3 का क्यूब करने का मतलब ये कि √3 × √3 × √3 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको ये कट गया है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1/x की जगह पर क्या मिलेगा, √3 = अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बाहर निकल जाएगा, एक 3 बाहर हो जाएगा, वहाँ पर बचेगा √3, तो 3√3 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स x³ प्लस 1/x³ = 0, एक हमको ये मिल गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो x³ प्लस 1/x³ = 0, तो x³ x की पावर 6 प्लस 1 = 0, तो x की पावर 6 = -1। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस केस में x की पावर 6 = -1, यहाँ पर √3 दिया जाएगा तो x के पावर 6 -1 x टू द पावर 6 = -1 पुट करेंगे, ये ऐसे एडजस्ट होगा। अब इसी का यूज़ करते हुए इन दोनों का हम आंसर देखेंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x = √3 दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, x के पास 50 प्लस 1/x के पास 50 = क्या आएगा। तो हमने बताया था कि इस केस में क्या करते हैं, x के पावर 6 = -1 पुट करते हैं। क्या करना है, हमको पुट करना है x के पावर 6 = -1। अब इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे, 50 प्लस 1/x के पावर 50। अब 50 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, ये पावर में 6 के पावर करेंगे तो 8 × x² प्लस 1/8 से 48, x के पावर में 6, यहाँ पर 8 × x²। अब यहाँ पर क्या रखना है, -1 के पावर में 8,
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई -1 टू द पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या इसके पावर में इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए जो दिया हुआ है उसको पहले होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 बाई इक्वल टू √3 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका ये आसानी से आंसर आ गया। हाँ, बस ऐसे ही एक्स के पावर 100 वाले को भी निकालना है। एक्स के पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 100, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ये पूछ लेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर 100 एक्स के पावर एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 6, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको -1 के पावर में अगर इवन नंबर करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4। ठीक, अब एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, इसका वैल्यू क्या आएगा। अभी हमने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था हमको, अगर हम 1 मिल गया था। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों साइड का होल स्क्वायर किया था। होल स्क्वायर करने के बाद हमने देखा था कि ये 3 आ गया था, इधर 2 बचा था, ट्रांसफ़र कर दिए थे। ट्रांसफ़र करने पर 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया था। अब इसका फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 1, ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। अब जैसे देखिए कोई भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, अब इसके पावर में हमने क्या काम करना था कि एक्स स्क्वायर निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, या एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है, या इसके पावर 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए, या 6 आ जाए। उस सब के लिए कैसे काम करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बहुत डिटेल में कि कैसा कोई फार्मूला होगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एक फार्मूला होगा जिसका आप यूज़ करके आसानी से कोई भी पावर में हो, चाहे पावर में 3 हो, 4 हो, या 5 हो, या 6 या 7, कोई भी पावर में पूछा दे तो आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, निगेटिव वाला पूछे तो निगेटिव वाला आपको पता ही है, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि अगर किसी की पावर में कुछ भी इस टाइप का दिया जाए, अगर प्लस में दिया जाएगा तो निगेटिव के लिए क्या बनाना होगा, और निगेटिव के लिए दिया जाएगा तो प्लस के लिए क्या बनाना होगा। तो कल का जो वीडियो था उसको अगर आप देख करके इसको देखेंगे तो आप आसानी से इसका प्लस माइनस कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे, देख करके आप आसानी से बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।